नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पूनम BHMS CGO होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट इंदौर मध्य प्रदेश। साथियों, आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर आए हैं जिसे बहुत सी महिलाओं के द्वारा निगलेक्ट किया जाता है या अनदेखा किया जाता है, जो शुरुआत में ट्रीटेबल होता है, बाद में इसके बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है हर्सुटिज्म अर्थात अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ इन फीमेल बॉडी। हर्सुटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें फीमेल बॉडी में मेल टाइप हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ डेवलप होने लगते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे हर्सुटिज्म क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्यों हो जाता है, क्या होम्योपैथी में यह क्यूरेबल है, इसके लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, ऐसी तमाम क्वेरीज के बारे में इस वीडियो में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले हर्सुटिज्म क्या है। Hirsutism is a clinical condition where there is abnormal unwanted growth of hairs in female body or male pattern hair growth in female body। अर्थात महिलाओं में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, जैसे कि फेस पर मॉइस्टेज और बियर्ड ग्रोइंग अर्थात दाढ़ी मूंछों का उगना, साथ ही साथ चेस्ट रीजन में हेयर का ग्रोथ डेवलपमेंट होना, एज वेल एज लोअर एब्डोमेन में हेयर का ग्रोथ होना, साथ ही साथ पैरों में हेयर का ग्रोथ होना। इन सारी चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है कि पूरी बॉडी मेल पैटर्न में ग्रो अप होती है। तो हर्सुटिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें फीमेल की बॉडी पूरी तरीके से मेल पैटर्न में ग्रो होती है और इसमें अनवांटेड हेयर ग्रोथ और दाढ़ी मूंछों का निकलना सबसे आम बात होती है। अब हम जानते हैं क्या वे कारण हैं जिसके कारण फीमेल बॉडी में मेल टाइप हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो आइए अब जानते हैं कि हर्सुटिज्म अर्थात फीमेल बॉडी में मेल टाइप हेयर ग्रोथ क्यों होने लगता है। तो दोस्तों, एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो इसकी अननोन है, फिर भी कुछ कारण है जिसमें सबसे प्रमुख कारण जो है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एंड्रोजन एक्सेस अर्थात बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का ओवर सिक्रीशन होना, एंड्रोजन का लेवल बढ़ना, इसका मेन कारण मान सकते हैं। सेकंड कारण है हिस्ट्री ऑफ PCOD और PCOS। अगर फैमिली में मदर को, सिस्टर को या फैमिली में किसी फीमेल मेंबर को PCOD, PCOS साथ ही साथ एक्सेस एंड्रोजन लेवल मिलता है तो भी इसके हर्सुटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण है कुशिंग सिंड्रोम। जी हाँ, कुशिंग सिंड्रोम के कारण भी हर्सुटिज्म देखा जा सकता है। नेक्स्ट है high insulin level, it may triggers the high androgen production. Next one is prolonged use of contraceptive pills, estrogen, progesterone pills, which may causes hormonal imbalance. नेक्स्ट कॉजेज है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मेडिकेशन। यदि आप स्टीरॉइड्स या मेडिकेशन प्रोलॉन्ग मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और एड्रिनल ट्यूमर। नेक्स्ट कारण है प्यूबर्टी डेवलपमेंटल डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज मीनोपॉजल सिंड्रोम, जहाँ पे तेजी से ऑस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कारण है ओवेरियन TB, ट्यूमर, ट्रॉमा, एनी कंडीशन विच ट्रिगर द एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन। और अंतिम कारण है ओबेसिटी। करते हैं रिस्क फैक्टर की, तो हाँ, पास्ट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केस। अगर फैमिली हिस्ट्री में मदर को, सिस्टर को या किसी फीमेल मेंबर को PCOD या PCOS की समस्या है तो हर्सुटिज्म होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हर्सुटिज्म का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जो कि अपन को दिखाई देता है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो है ब्रेस्ट साइज का डिक्रीज होना अर्थात प्रॉपर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज एक्नी वल्गैरिस, एक्नी और पिंपल्स का बहुत अधिक मात्रा में, क्लाइटोरिस का इनलार्ज हो जाना, साथ ही साथ वॉइस अर्थात आवाज में भारीपन या को मिलती है। इंक्रीज मस्कुलर मास अर्थात मेल टाइप बॉडी डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ मसल्स भी मेल के पैटर्न में बढ़ने लगती हैं। सिम्टम्स हैं, महिलाएं अक्सर कंप्लेंट्स करती हैं कि उनकी पीरियड टाइम से नहीं आ रहे अर्थात मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी। इसका नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है, साथ ही साथ PCOD और PCOS की समस्या भी देखने को मिलती है।
अगर कोई लेडी बहुत लंबे समय से हर्सूटिज्म या एंड्रोजन एक्सेस से सफ़र करती है तो लास्टली इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। तो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन। पहला जो टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट है, जिसके द्वारा ब्लड हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, जिसके द्वारा ऑस्ट्रोजन का लेवल और साथ ही साथ एंड्रोजन का लेवल पता लगाया जा सकता है। एक्सरे, जिसके द्वारा एड्रिनल ग्लैंड में कोई टीबी, ट्यूमर, ट्रॉमा तो नहीं है, इसकी जानकारी हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है होल एब्डोमिनल यूएसजी अर्थात अल्ट्रासाउंड, जिसके द्वारा ओवरी में यदि कोई एबनॉर्मलिटी या मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है, पीसीओडी दिखाई देती है, यूट्राइन चेंजेस दिखाई देते हैं, तो जिसके कारण भी हमें पता लग जाता है कि ओवेरियन पीसीओडी या पीसीओएस होता है, जो कि हर्सूटिज्म का एक कारण है। और लास्टली एमआरआई फॉर पिट्यूटरी फंक्शनिंग। ये फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना। हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी बीमारी इनक्यूरेबल नहीं है। होम्योपैथी में हर्सूटिज्म का इलाज है या नहीं, तो 100% होम्योपैथी में हर्सूटिज्म या अनवांटेड हेयर ग्रोथ का इलाज है। आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूरा केस रिकॉर्ड देकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डाइट्रिक मैनेजमेंट की बात करें तो वे सभी डाइट जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ब्लूबेरी अर्थात जामुन हुआ, साथ ही साथ ग्रीन टी और मशरूम, टोमेटो और चेरी भी इनको आप अपनी डाइटिक सप्लीमेंट में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करें क्या होम्योपैथी में हर्सूटिज्म का इलाज है, तो 100% होम्योपैथी में सिम्टम्स के बेस पर हर्सूटिज्म का बहुत ही अच्छा और प्रॉपर मेडिकेशन होता है। नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और साथ ही साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लें। अपने हिसाब से मेडिसिन बंद मत करें, जितना उसका कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रीटमेंट लें। बात यदि होम्योपैथिक मेडिसिन की करें तो होम्योपैथी में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक 1 से मिनिमम एक मेडिसिन का चयन होता है, इसलिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं होती है। फिर भी वह मेडिसिन जो आमतौर पर हर्सूटिज्म के केस में दी जाती हैं उनका नाम है नेट्रोम्योर, 30 पोटेंसी में TDS। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ओलियम जैकोरिस 3x पोटेंसी में एक्टिया रेसिमोसा। ये वीडियो आपको यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।